वेलकम टू पारिजात कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर। कोर्स नेम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फैकल्टी नेम प्रोफेसर दीपिका गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। लेक्चर नंबर 6, यूनिट फर्स्ट, पोसोलॉजी। Topic to be covered: what is posology, dose and dosage form of the drug, factor affecting dose. What is posology? Posology क्या होता है? The word posology is derived from Greek word posos means how much and logos means science. Posology जो है ये derive किया गया है Greek word posos means जिसका मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हाउ मच मतलब कितना किसी ड्रग का देना है उस पर डील करती है पोसोलॉजी। सेकेंड डेफिनेशन में देखेंगे, पोसोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पोसोलॉजी मतलब ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है कितनी डोज देना है, कितनी डोज लेना है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेट करवानी है जिससे कि डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो चाहिए वो प्रोड्यूस हो सके, वो अचीव कर सके। उसी फिनोमिना पे डील करती है पोसोलॉजी। डोज एंड डोजेज ऑफ ड्रग। डोज क्या होता है? डोज इज सिंपल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड वन स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल 450 mg टैबलेट। जो 450 mg होता है ये डोज होता है पैरासीटामोल का। अब देखेंगे हम कि डोजेस क्या होता है। डोजेस इज द साइज और फ्रिक्वेंसी ऑफ ए डोज ऑफ ए मेडिसिन और ड्रग। एग्जाम्पल के थ्रू है ए डोजेज ऑफ फार्मास्यूटिकल 450 mg थ्राइस ए डे। मतलब पैरासीटामोल का 450 mg हमको थ्राइस ए डे मतलब दिन में हमको 3 बार लेना है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, ये इसको बोलते हैं डोजेस। तो ये पैरासीटामोल का डोजेज हो गया। और जो 450 mg टैबलेट जो डोज लेते हैं वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो थ्राइस ए डे हमने जो दिन में 3 बार लिया है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड। फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को? दीज आर मैनी फैक्टर्स आर एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एडिक्शन, आइडियोसाइनरिज्म, hypersensitivity, environmental factor, emotional factor, accumulation, addictive effect, synergism, antagonism, habituation, tolerancy, tachyphylaxis. Age. The pharmacokinetic of many drug changes with age. कई सारी ऐसी ड्रग होती हैं जिसके फार्माकोकाइनेटिक एक्शन एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। सो वाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग, जो ड्रग का जो डोज होता है, द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ऑफ ग्रेट फ्रिक्वेंसी, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर चेंज हो जाता है। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल एडल्ट डोज। जो नॉर्मल एडल्ट डोज होता है उससे चिल्ड्रन और पीपल को कम ज़रूरत होती है उस डोज की, क्योंकि वो बहुत लेसर अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं ड्रग को। चिल्ड्रन कैन टॉलरेट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ बेलाडोना। चिल्ड्रन जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में टॉलरेट करते हैं बेलाडोना। बेलाडोना क्या होती है? एक तरह का एल्कोलॉइड होता है जो ड्रग के फॉर्म में बनाया जाता है। ये ट्रीट करता है ट्रिमर्स को, रिजिडिटी को, नाइट यूरिनेशन को, एक्सेसिव स्लाइवेशन को। बेलाडोना यूज़ किया जाता है मेनली। रिजिडिटी, डिजिटलिस जो होता है ये हार्ट के लिए होता है, मेनली यूज़ करते हैं। इथेनॉल जो होता है ये भी ज़्यादा टॉलरेट करते हैं। एल्डर पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू सम ड्रग इफ़ेक्ट। जो एल्डर पेशेंट होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं कई सारे ड्रग के इफ़ेक्ट्स में। एग्जांपल जैसे हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स जो होता है ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है। ट्रैंक्विलाइजर जो होते हैं ये भी एक तरह का स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट होता है, बट ये रेड्यूस करता है टेंशन को एंड एंजाइना पेक्टोरिस को। अब ये जब दोनों ड्रग साथ में यदि अगर पेशेंट ले लेता है तो उसको कन्फ्यूज़न स्टेट क्रिएट हो जाता है।
जेंडर जेंडर किस तरीके से अफेक्ट करता है? मॉर्फिन एंड बार्बिट्रेट्स मैनी प्रोड्यूस आर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। मॉर्फिन जो होती है एक नार्कोटिक ड्रग होती है, एंड बार्बिट्रेट जो होती हैं ये बार्बिट्रिक एसिड से ड्राइव होती हैं। ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती हैं। जब ये दोनों ही ड्रग जो होती है इनका मेन काम होता है सेडेशन प्रोड्यूस करना, बट वुमेन में दोनों ही ड्रग जो होती है ये एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं बिफोर सेडेशन। Special care should be taken when drugs are administered during menstruation, pregnancy and lactation. स्पेशल केयर प्रोड्यूस की जाती हैं वुमेन की जब कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की करवाई जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, मेंस्ट्रुएशन के टाइम या लैक्टेटिंग के टाइम। अब क्या होता है कि द स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जो होते हैं जिसको हम लैक्सेटिव भी बोलते हैं, ये ड्रग होती हैं ये बाउल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर देती हैं। कॉन्स्टिपेशन में मेनली दी जाती हैं। सच एज अलॉयज शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय अवॉइड की जाती हैं अलॉयज को। सिमिलरली द ड्रग होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती है यूरिनरी स्मूथ मसल्स को। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ड्रास्टिक परगेटिव्स, एंटी मलेरियल ड्रग एंड इर्गोट एल्कलॉइड्स जो होते हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्रग होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय नहीं दी जाती हैं। During pregnancy, there are correct drugs which, on administered, the mother are capable of crossing the placenta and affect the fetus. बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जब प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती हैं तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं और अफेक्ट करती हैं फीटस को। एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल, बार्बिट्रेट्स। नार्कोटिक्स में हमने देखा था मॉर्फिन, एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का बेस्ट एग्जांपल है एस्प्रिन। ड्यूरिंग लैक्टेशन द ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन जो कि एलर्जी को ठीक करता है, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंटीबायोटिक होती हैं। इनमें मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एक्सक्रीट होती है मिल्क में। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं उनको स्पेशली ये कॉन्ट्राइंडिकेट करती हैं ड्रग, इसलिए इनको मना किया जाता है। बॉडी वेट द यूजुअल डोज फॉर ड्रग आर मेंशन जनरली फॉर 70 kg एडल्ट्स। जो यूजुअल डोज जो होती है किसी भी ड्रग की वो एक तरीके से एडल्ट के जिसका वेट जो कि 70 kg तक होता है उनके ऊपर डिपेंड करती है। द ड्रग कंसनट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का कंसनट्रेशन उसके साइट ऑफ एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, उसके रेशियो के ऊपर। जो ड्रग का कंसनट्रेशन होता है वो अमाउंट ऑफ ड्रग और साइज ऑफ बॉडी के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो डोज कैलकुलेट फॉर एबनॉर्मली थीन और ऑबिस पेशेंट, जो बहुत पतले और मोटे टाइप के पेशेंट होते हैं वो उनकी जो डोज होती है वो जनरली कैलकुलेट की जाती है उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। Route of administration intravenous dose of drug are usually smaller than the oral dose। जो इंट्रावेनियस डोज होता है ड्रग का वो यूजुअली स्मॉलर होता है ओरल डोज से, क्योंकि इंट्रावेनियस डोज हम जब देते हैं तो पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और क्विक एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो यही रीज़न होता है कि ऑनसेट ऑफ द ड्रग एक्शन इज क्विक विथ इंट्रावेनस रूट के द्वारा जैसे ही देते हैं तो क्विक एक्शन प्रोड्यूस करता है, इसी कारण ड्रग की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो फूड होता है जो प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिले हो जाता है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि रेपिडली एब्जॉर्ब होती हैं एम्प्टी स्टमक के अंदर। तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग होती हैं वो वेरी इफ़ेक्टिव होती हैं बिफोर मील्स, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आफ्टर मील्स लेनी चाहिए। द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेट इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मील्स। बहुत कौन सी ऐसी इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं जो कि आफ्टर मील्स ली जाती हैं? आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन्स, इनकी जो टैबलेट्स होती है ये हमेशा आफ्टर मील्स ही ली जाती हैं। Environmental factor daylight is stimulate enhancing the effect of stimulating drug and diminish the effect of hypnotics। daylight में stimulate करती hypnotics की drug, डार्कनेस इज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। डार्कनेस जो होती है वो
वो सेडेटिव होती हैं। हिप्नोटिक्स जो होती है वो मोर इफेक्टिव होती है एट नाइट में। हिप्नोटिक्स जो होती है स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है। द अमाउंट ऑफ बार्बिचरेट्स भी एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। जब पेशेंट्स होता है यदि अगर वो डे टाइम में सो रहा है तो उसको हायर अमाउंट लेना होगा बजाय उसको नाइट में सोने के। अल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेट इन कोल्ड इन्वायरमेंट देन इज समर। जो अल्कोहल होता है वो बेटर टॉलरेट करता है कोल्ड इन्वायरमेंट में देन समर इन्वायरमेंट के। इमोशनल फैक्टर The personality and behavior of the physician may influence the effect of drug, especially the drug which are intended for use in psychomatic disorder. कई बार देखा गया है कि जो फिजिशियन और पेशेंट होता है उन दोनों के अंदर बॉन्डिंग अच्छी होती है तो ड्रग जो होती है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रोंकाइल अस्थमा, साइकोटिक जो साइको पेशेंट्स होते हैं उनमें यदि अगर डॉक्टर उनको बोल देता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे तो वो इमोशनली हो जाते हैं। कुछ कई हद तक वो इस टाइप से ठीक हो जाते हैं। तो जो फीमेल्स होती है वो मोर इमोशनल होती हैं देन मेल्स के। तो कई सारी ऐसी लेस डोज होती हैं जो कि उन पे काम कर जाती हैं। इनर्ट डोज फ्रॉम कॉल्ड प्लेसिबो। अब प्लेसिबो जो ड्रग होती है वो बिल्कुल इनर्ट डोजेज होती हैं, उनमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। एक्चुअल मेडिकेटेड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर नाउएज प्रोड्यूस थेरेप्टिक बेनिफिट्स इन डिजीज़ लाइक जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस एंड ब्रोंकाइल अस्थमा। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है उसमें पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है। ये जो प्लेसिबो ड्रग जो होती हैं ये दिखती सेम है बट इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ये पेशेंट को सिर्फ उनको समझाने के लिए दी जाती हैं। ऐसे ही जो ब्रोंकाइल अस्थमा होता है उसमें क्या होता है ब्रोंकाइल्स में स्वेलिंग आ जाती है तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी टाइप की प्लेसिबो ड्रग्स उनको दी जाती हैं। यही था प्लेसिबो के बारे में। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ ड्रग लाइक बार्बिचरेट्स एंड क्लोरप्रोमाजिन जो होती हैं ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं। यूजली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैव लीवर सर्कोसिस जो होता है ये एक लीवर की एक डिजीज़ होती है जो कि इसमें लीवर डैमेज हो जाता है। तो क्या होता है बार्बिचरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन जो होती हैं ये लीवर के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं। तो ये अपना जब लीवर आपका यदि अगर डैमेज हो गया है या कमज़ोर हो गया है तो ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करती हैं बार्बिचरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन। इसी टाइप से जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये एंटीबायोटिक होती हैं, ये एक्सक्रीट होती है किडनी के थ्रू। अब यदि अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये स्ट्रिप्टोमाइसिन जो होती हैं ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं। ड्यूरिंग फीवर a patient can tolerate high dose of antibiotic than a normal person। अब जैसे एंटीबायोटिक्स जैसे कि पैरासीटामोल की ड्रग यदि अगर किसी पेशेंट को फीवर है और उसको देते हैं तो वो ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगा, टॉलरेट करेगा देन कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन के। Accumulation the drug which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body। जो कोई भी ड्रग होती हैं जब वो स्लोली एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से तो हाई कंसंट्रेशन जब होता है उसका बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक तो वो कोई भी टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी में। जब रिपीटली हम किसी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, एग्जांपल जैसे कि डिजिटैलिस, इमेटिन, हैवी मेटल्स। इमेटिन जो होती हैं ये ड्रग जो होती हैं ये वॉमिटिंग कराने के लिए, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है। दिस अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द ड्रग। जब ये एक्यूमुलेट कर देती हैं, एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट शो करती हैं ड्रग्स। क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आर यूजली प्रोड्यूस बाय स्लो एक्सक्रीशन, डिग्रेडेशन एंड रिपीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है मेनली प्रोड्यूस कब होता है जब स्लो एक्सक्रीशन हो रहा है ड्रग का आपकी बॉडी के अंदर से या रिपीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी भी ड्रग का तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करती हैं, एक्यूमुलेशन होता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होते हैं इसकी जो डिज़ायर्ड ड्रग होती है लाइक जैसे कि फिनोबार्बिटोन की जो ड्रग होती है ये ट्रीटमेंट ऑफ इपिलिप्सी के ट्रीटमेंट के लिए मेनली यूज़ की जाती है। Synergism when two or more drugs are used in combination from their
एक्शन इज़ इंक्रीज्ड। जब दो और दो से ज़्यादा ड्रग यदि अगर कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं तो वो अपने एक्शन कॉम्बिनेशन एक्शन को प्रोड्यूस कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म जो होता है वेरी यूज़फुल होता है। जब कोई भी अपन सिंगल ड्रग देते हैं तो वो इतना अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, इसलिए आजकल कॉम्बिनेशन ड्रग ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एग्जांपल जैसे कि प्रोकेन है। प्रोकेन क्या है, एक लोकल एनास्थेटिक है। यदि अगर वो लोकल एनास्थेसिया देंगे तो वो इतना इफेक्ट शो नहीं करेगा, बट यदि अगर साथ में कॉम्बिनेशन में उसको एड्रेनलिन भी दी जाती है तो वो इंक्रीज़ कर देगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोकेन की। एड्रेनलिन जो होता है ये एक हार्मोन्स होता है जो कि सडनली इन एलर्जी जो होती है, एलर्जिक रिएक्शन, उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब दो ड्रग अलग अलग इंडिविजुअली एक्शन प्रोड्यूस करती हैं और उन दोनों का जो सम होता है वो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट्स। उन दोनों का सम, दोनों सिंगल अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और दोनों मिलके अपना एक अलग ही टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रिन एंड एमिनोफाइलिन, ये ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है ब्रोंकाइल अस्थमा के। अब इमेटिन जो होता है, इफेड्रिन जो होता है वो मेनली नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एमिनोफाइलिन ड्रग जो होती है ये ब्रोंकोडायलेटर होती हैं। जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं तो ब्रोंकाइल अस्थमा में एक ये अपना टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है, इसी को एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। एंटागोनिज्म, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज बाय द अदर ड्रग। जब कोई भी एक ड्रग दूसरी ड्रग को अपोज करती है तो उसे एंटागोनिस्टिक ड्रग बोलते हैं। जो एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है ये ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जब एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है क्योंकि वो उसका एल्कलाइन इफेक्ट होता है और वो एसिड की पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है। वेन जैसे कि जब एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन साथ में दी जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंटागोनिज्म होती हैं। एड्रेनलिन जो होती है वैसो कॉन्ट्रैक्शन होती है और एसिटाइलकोलिन जो होती है वो वैसोडायलेटर होती हैं। Idiosyncrasy, an extraordinary response to a drug which is different from in characteristic pharmacological action is called इडियोसिंक्रेसी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल पेशेंट है फीवर का तो उसको पैरासीटामोल दी जाती है, ठीक है। अब यदि अगर किसी को एलर्जिक इफेक्ट हुआ है, वो किससे एलर्जी इफेक्ट हुआ है ये नहीं पता है, तो वो इडियोसिंक्रेसिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। द वर्ड इडियोसिंक्रेसिज्म नाउ बिन रिप्लेस्ड टर्म ड्रग एलर्जी, इसको एलर्जी की ड्रग से रिप्लेस कर दिया गया है। एग्जाम्पल जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन ली जाती है तो ये किस केस में गैस्ट्रिक हेमरेज प्रोड्यूस कर देती है। स्मॉल डोज जब क्यूनिन का लिया जाता है तो प्रोड्यूस कर देती है रिंगिंग इन द ईयर्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, जिसको पेनिसिलिन या सल्फोनामाइड दी जाती हैं तो ये टॉक्सिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं उस पेशेंट के अंदर। टॉलरेंसी, when an usual large dose of drug is required to elicit the effect of ordinary produced by the normal therapeutic dose of the drug, the phenomena is termed as drug tolerancy। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको कि जब कोई भी पेशेंट है, जब दो सेम पेशेंट हैं जिनको फीवर है, एक को 500 mg का डोज लग रहा है और इसको एक को 1000 mg का डोज लग रहा है। जिसको 1000 mg का डोज लग रहा है उसके अंदर टॉलरेंसी प्रोड्यूस हो चुकी है। जैसे कि स्मोकर्स जो होते हैं वो मोल टॉलरेटेड होते हैं, जैसे कि निकोटीन अल्कोहल को लार्ज क्वांटिटी में टॉलरेट करते हैं अल्कोहल, है ना। ऐसे ही जो ड्रग टॉलरेंसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक ट्रू टॉलरेंसी होती है, एक सूडो टॉलरेंसी होती है। जो ट्रू टॉलरेंसी होती है वो प्रोड्यूस करती है बाय ओरल और पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग को, और जो सूडो टॉलरेंसी होती है वो प्रोड्यूस करती है ओनली द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। टैकीफाइलेक्सिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो होती है जब वो बार बार दी जाती है शॉर्ट इंटरवल में, जैसे ब्रोंकाइल अस्थमा की जो ड्रग होती हैं, तो
उसमें क्या होता है कि सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो पर्टिकुलर अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वो पर्टिकुलर ड्रग जो होती है वो डिक्रीज़ कर देती है अपने फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। तो डिक्रीज रिस्पॉन्स कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीज द डोज। यदि अगर हम डोज को इंक्रीज भी कर देते हैं फिर भी वो अपने रिस्पॉन्स को रिवर्स नहीं कर पाती हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टेकीफाइलेक्सिस। इसी को टेकीफाइलेक्सिस और एक्यूटॉलरेंसी कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि इफेड्रिन जो होती है ये शॉर्ट इंटरवल में बार बार रिपीट की जाती है ब्रोंकाल अस्थमा के पेशेंट को, तो वो प्रोड्यूस करते वेरी लेस रिस्पॉन्स को, इसी को बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस। सिमिलर ड्रग्स जैसे कि लाइक एम्फेटामाइन, कॉडिन, नाइट्रेट्स, इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं ये शॉर्ट इंटरवल्स में दी जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। सेल रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो आप ड्रग का डोज यदि अगर बढ़ा भी देंगे तो भी वो अपना कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी, बहुत स्लो एक्शन प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसी, change in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other physiological factors may modify the effect of drug। यदि अगर बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसी होगी तभी ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि स्लैसलेट्स जो हैं ये रिड्यूस कर देती हैं बॉडी टेम्परेचर को। यदि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। इसी टाइप से जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी इज मैक्सिमम इफ द इंडिविजुअल हैज़ एन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यदि अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है एनीमिया तो जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होगा जीआईटी के अंदर मैक्सिमम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।